Hello students, I am Adheta sir. Welcome you all on my channel English Plus. Today I have brought you a topic from English grammar and that is tense. आज मैं लेकर आया हूँ ग्रामर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बैकबोन कह सकते हैं, वो है टेंस। कई सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया, मुझे मैसेज किया कि मैं ग्रामर की क्लास लूँ, शुरू करूँ। तो मैंने टेंस को, जो बैकबोन है इंग्लिश ग्रामर का, उसे मैंने चूज किया क्योंकि मैंने पाया है स्कूलों में पढ़ाकर, बच्चों को पढ़ाकर, कि वो टेंस से रिलेटेड बहुत बड़ी गलती करते हैं। और टेंस ऐसा है कि सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कह सकते हैं आप, कि वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके बिना आप चल नहीं सकते। अगर प्रीपोजिशन में ऑन की जगह ऐड कर देते हैं तो भी इस बात समझ में आ जाएगी, लेकिन इज की जगह वाज हो जाए या हैव की जगह हैड हो जाए इस्तेमाल, तो फिर बात पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाएगी, दिन और रात जैसी बात हो जाएगी कि कहना हो दिन कह देंगे रात। तो ऐसा ना हो कि मतलब इसे हम ठीक करने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए, अपनी बात को सही टेंस में कहने के लिए टेंस को जानना ज़रूरी है। और टेंस को जानने के लिए हम टाइम से अलग होकर नहीं जान सकते, न करेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए हम जो स्टडी करेंगे, जो दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर टेंस, तो हम टाइम के साथ ये स्टडी करेंगे, जानेंगे कितना इम्पोर्टेंट है टेंस। टेंस से रिलेटेड हम बचपन से पढ़ते आते हैं, जूनियर क्लास से पढ़ते आते हैं, फिर भी हम गलतियां करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हुए करते हैं। स्पीकिंग में भी हमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच काइंड ऑफ सेंटेंस वी शुड यूज़, विच काइंड ऑफ टेंस वी शुड यूज़, हमें किस तरह का टेंस, कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने जो पाया है, मैं स्कूलों में पढ़ाकर और बच्चों से इंटरेक्ट होकर मैंने पाया कि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता टेंस का, और यही वजह है कि वे ढेर सारी गलतियां करते हैं या बार बार गलतियां करते हैं, है ना। तो मैंने इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में, टेंस के इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आगे के लिए आपके राह जो है राइटिंग के लिए, करेक्ट राइटिंग के लिए आसान हो जाएगी, करेक्ट स्पीकिंग के लिए भी आसान हो जाएगी राह। तो हम टेंस को सिर्फ हम इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे तो हमारे कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि टेंस की जो बात है उसका वजूद टाइम के बिना अगर कहें तो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो हमने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं और हम यहाँ देखेंगे कि पहले हम टेंस से रिलेटेड जो 5 सेंटेंसेज मैंने टेंस के सेक्शन में लिखा है, जो आपके सामने है, आप देखोगे कि आई हैव ऑलरेडी मेट, फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव ऑलरेडी मेट माई फ्रेंड। ये है स्ट्रक्चर, अगर आपको याद होगा तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं कि ये आई सॉ यू, इसमें वर्ब टू है, यानी कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। आई हैड मेट यू, हैड के साथ V3 इस्तेमाल हुआ है, इट मीन्स कि यह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। और आई विल मीट यू, यह फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। एंड इट्स रेनिंग, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और अगर देखें तो ये सब के सब सही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कोई व्यक्ति इसे एक रॉन्ग नहीं बता सकता। अब गलतियां कहाँ होती है, अगर हमने इसमें देखा हमने कि इसमें कहीं भी एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया गया, यानी कि मिलने का, फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो मिलने का हमें टाइम नहीं मालूम है कि कब मिला, बस ये पता है मिल गए। दूसरे सेंटेंस में कब देखा ये नहीं पता है, यानी कि कोई भी टाइम, एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है। आई हैड मेट यू, मैं उससे मिला था लेकिन या मिल चुका था, इसमें भी एग्जैक्ट टाइम नहीं है। और वैसे ही नंबर 4 और नंबर 5 में एग्जैक्ट टाइम हमें पता नहीं है, बारिश कब हो रही है या फिर कब वो मुझसे मिलेगा। तो हम देखते हैं इसमें कोई भी टाइम इंडिकेटिंग या ऐसा कोई वर्ड जो टाइम को बतलाए, एग्जैक्ट टाइम को बतलाए, इसमें नहीं है। अब हम दूसरे सेक्शन में आते हैं, टाइम वाले सेक्शन में। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस है, सेम फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैव के साथ V3 यानी कि मेट इस्तेमाल हुआ है। तो मेट इस्तेमाल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट रहा है, लेकिन इसमें जब यस्टरडे आ गया
और यस्टरडे पास्ट टाइम को शो करता है, इसलिए यह सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अब देखते जाइए कैसे सेंटेंस रॉन्ग होता है सिर्फ टाइम के आने से। आई सॉ यू टुमारो, यहाँ टुमारो जो है आ गया, तो इसलिए यह सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि सॉ पास्ट टेंस है, यानी सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है, यानी इस सेंटेंस का टेंस पास्ट है, लेकिन जो टुमारो है वह फ्यूचर टाइम को बतला रहा है। नेक्स्ट में देखिए थर्ड नंबर में अगो। अगो जो है ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, लेकिन अगो जो वर्ड है वो पास्ट परफेक्ट में ये भी बता रहा है पास्ट को ही, पास्ट टाइम को, लेकिन टेक्निकल इसमें ग्रामेटिकल प्रॉब्लम यह है कि अगो पास्ट परफेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। आई विल मीट यू ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए वीक ये ऐसा है टाइम इंडिकेटिंग वर्ड जो हैबिट को बताता है, हमारे रेगुलर एक्शन को बताता है, तो यह कभी भी सिंपल फ्यूचर के साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। इट्स रेनिंग डेली, डेली जो है यह भी हैबिचुअल एक्शन को बता रहा है, रेगुलर एक्शन को बता रहा है, तो इसलिए यह कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो डेली है वो सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल होता है, यानी मोस्टली सिंपल प्रेजेंट के साथ इस्तेमाल होता है। तो अभी आप देख लो कि सिर्फ टाइम के आ जाने से, सिर्फ टाइम के आ जाने से टेंस से संबंधित गलतियां हमारी होने लगी और हो गई। अगर इसे हटा दें, टाइम को हटा दें, रिमूव कर दें, तो हमारी सारे सेंटेंसेज क्या है यहाँ पे सही हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना इम्पॉर्टेंट है टाइम टेंस के लिए, यानी कि टेंस से रिलेटेड गलतियां, एरर, मिस्टेक्स तभी हो सकते हैं जब सेंटेंस में टाइम हो या टाइम को बतलाना हो। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम जो है कि देखेंगे कि इसमें टाइम और टेंस जो है क्यों गाइड होता है, यानी कि कौन से डिफरेंसेज है जिसकी वजह से टाइम जो है टेंस से गाइड ना होकर टेंस टाइम से गाइड होता है, यानी कि टेंस जो है टाइम से क्या होता है, गाइड होता है, यानी कि टाइम के पीछे पीछे टेंस चलेगा, टेंस टाइम के पीछे नहीं चलेगा, है ना। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी विल नो द डिफरेंस बिटवीन द टाइम एंड टेंस। अब हम यह जानेंगे कि क्यों टेंस जो है टाइम के द्वारा गाइड होता है। गाइड होने का मतलब है कि टाइम के पीछे पीछे टेंस चलता है, यानी कि टाइम के अनुसार टेंस बदलेगा, यानी कि वर्ब फॉर्म्स बदलेगा। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है दोनों में, हम 5 डिफरेंस मैं यहाँ लेकर आया हूँ। 5 जो डिफरेंसेज हैं वो ये हैं कि पहली बात ये कि टाइम जो है हमेशा एडवर्ब के द्वारा डिनोट किया जाता है और कभी कभी नाउन के द्वारा डिनोट किया जाता है, जबकि टेंस जो है वर्ब के द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी वर्ब से ही हम टेंस की पहचान करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, टाइम ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ये एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, जबकि टेंस जो है एक ग्रामेटिकल टर्म है। सेकेंड जो है यूनिवर्सल कंसेप्ट है टाइम। टाइम की बात करें तो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यानी कि यह बदलता नहीं है। वह किसी भी देश में या किसी भी स्टेट में या किसी भी रीजन में आप चले जाएं, वह टाइम नहीं बदलता, लैंग्वेज के अनुसार उसका टाइम नहीं बदलता, वो एक ही रहता है। तीसरा है दूसरा, जबकि टेंस जो है वो क्या है, वो यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है। नहीं है का क्या मतलब है कि वह बदलता रहता है, उसका फॉर्म्स, उसके आकार, उसके स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं। फोर्थ जो है फ्री फ्रॉम एनी लैंग्वेज टाइम, यानी कि अभी हमने बात की थर्ड नंबर, यूनिवर्सल कंसेप्ट का मतलब यही है कि वह किसी भी लैंग्वेज से बाउंड नहीं है, वो फ्री है, वो यूनिवर्सल है। और टेंस जबकि हर एक भाषा की, हर एक लैंग्वेज की अपने अपने टेंस है, काल हैं, उसके लिखने के तरीके हैं, उसके वर्ब फॉर्म्स होते हैं।
टाइम जो लास्ट डिफरेंस वो ये है कि टाइम जो एग्जैक्ट बताता है कि एक्शन कब हुआ, यानी कि काम के होने का एग्जैक्ट टाइम वो घंटों में बताएगा, या दिन में बताएगा, या वीक में बताएगा, या फिर ईयर में बताएगा, है ना। तो टाइम एग्जैक्ट बतलाता है एक्शन कब हुआ, जबकि टेंस काम के होने का कभी भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बतलाता है। वह सिर्फ इतना बतलाता है कि कोई काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, या हो रहा है, बस ये इतना बतलाता है। यही वजह है, तो चूंकि टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और टेंस नहीं है, यही वजह है कि टेंस टाइम के द्वारा गाइड होता है। आप तो पता है ना, हमेशा बड़े जो है, तो चूंकि टाइम बड़ा है और टेंस छोटा है, तो छोटे हमेशा बड़ों के द्वारा क्या होते हैं, गाइड किए जाते हैं, उन्हें मार्गदर्शन उन्हें दिया जाता है, और छोटे जो हैं बड़ों के पीछे पीछे उनके बताए रास्तों पे चलते हैं। तो अभी समझ में आया गया होगा कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है, और टाइम कितना इम्पॉर्टेंट है टेंस के लिए, राइट। अब हम जो है, अब आगे बढ़ने से पहले यह टाइम और टेंस का इंट्रोडक्टरी क्लास था, इट वाज एन इंट्रोडक्शन। तो इसमें हमने देखा, कंसेप्ट क्लियर किया कि टाइम और टेंस क्या है, कितना जरूरी है, दोनों में डिफरेंस कितना है। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा, उसमें हम जानेंगे, चूंकि टेंस का सीधा सीधा संबंध, या कहें एकमात्र संबंध, वो सिर्फ वर्ब से है, वर्ब फॉर्म से है। तो इससे पहले कि हम टेंस का स्ट्रक्चर जाने, कितने टेंस होते हैं, हमें वर्ब को पहचानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक वर्ब कि हम कितने प्रकार के होते हैं और क्या होते हैं, उनका फॉर्म क्या होता है। क्योंकि जब तक हम फॉर्म नहीं जानेंगे, उनके हम काइंड्स के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक, जैसे कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जबकि टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन आप डालें, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, जो आज मैंने वीडियो बनाया, टाइम और टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप हमें क्वेश्चन लिखें चैनल पे, मैं उसका जवाब दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैं उसमें जवाब दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। टाइम और टेंस से रिलेटेड जो है कि कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इसी कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से हम बार बार टेंस तो पढ़ते हैं, मतलब हम स्टैंडर्ड 1 से कह लीजिए, या नीचे क्लासों से हम पढ़ते हैं, जूनियर क्लासों से पढ़ते हैं, और हायर क्लासेस तक पढ़ने के बावजूद हम सेंटेंस लिखते वक्त, क्वेश्चन आंसर करते वक्त टेंस से संबंधित गलतियां कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सा लिखें, राइट। तो उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो शेयर भी करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी जो लर्नर्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।